हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वन डे वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, एंड मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वन डे वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में मैं उन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट करता हूं जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। और भी जितने वीडियोस हैं, चाहे वो वन डे वन कॉन्सेप्ट से है या लाइब्रेरी साइंस की थ्योरी से है, उन सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखना। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। ओके, सो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही में वीडियो को बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट भी एक बार ज़रूर करना। तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं क्या है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, सो ये क्या है, कम्युनिकेशन चैप्टर का ही है और कम्युनिकेशन चैप्टर आपके पेपर 1 में भी है और ये पेपर 2 में भी है। तो पेपर 2 में आपका ये लाइब्रेरी साइंस के कम्युनिकेशन चैप्टर और यूनिट 1 जो हो गया, और साथ ही में यूनिट आपका हो जाएगा कंप्यूटर का यूनिट जो 7 है यूनिट है। तो ये दोनों यूनिट आपके में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो पहला है सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट आपको पता होगा सैटेलाइट क्या होता है। जैसे मून है और उसी तरह अलग अलग जितने प्लैनेट्स हैं उन सबके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। तो वो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया मैन मेड सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया और इन्हें किसी खास मकसद से इनको अंतरिक्ष में, इनको स्पेस में, अर्थ के ऑर्बिट में भेजा गया है। ओके, सो ये सैटेलाइट है क्या, तो ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है प्लेस्ड इन अ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के ऑर्बिट में से प्लेस किया जाता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और फॉर कम्युनिकेशन। किस लिए किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एंड फॉर कम्युनिकेशन करने के लिए, संचार करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सैटेलाइट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल है और जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब इस सैटेलाइट के माध्यम से जब कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड क्या, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो ये करता क्या है, तो ये इट रिसीव्स, एम्पलीफाइज एंड रीडायरेक्ट्स एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल कैरिड ऑन अ स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये रिसीव करता है, प्राप्त करता है, एम्पलीफाई करता है, उसको रीडायरेक्ट करता है। किसको करता है, तो सिग्नल्स को करता है। ओके, सो ये सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो कि 0-1 पर बेस्ड होते हैं, और एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो या तो एनालॉग सिग्नल्स को या डिजिटल सिग्नल्स को, ये दोनों सिग्नल्स को ये लोग रिसीव करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको रीडायरेक्ट करते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये किसी खास फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ओके, सो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, रीडायरेक्ट करता है किसी भी एनालॉग सिग्नल को, किसी भी डिजिटल सिग्नल को, और किसी खास रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। ओके, सो ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आते हैं इसके हिस्ट्री पर, कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री हुई। ओके, सो सबसे पहले है 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम था स्पुतनिक, SPUTNIK स्पुतनिक, ये कि जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड का सबसे पहला सैटेलाइट था जिसे लॉन्च किया गया था, 1957 में लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट 1958 में 1958 में पहला एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलस्टार 1 को लॉन्च किया गया। ओके, ये टेलस्टार 1 क्या था, तो ये था टेली कम्युनिकेशन, और स्टार था, सैटेलाइट था, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जो कि पहली बार लॉन्च किया गया था 1958 में, जो कि एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ओके,
सो 1957 में 1957 में स्पुतनिक हो गया जो कि रशिया, और फिर 1958 में टेलस्टार 1 आया। फिर 1963 में 1963 में पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिनकॉम 2 जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, 1963 में था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिनकॉम 2 जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड देन 1965 में पहला कमर्शियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसका नाम अर्ली बर्ड या इंटेलसैट 1 था। ओके, इंटेलसैट 1 1965 में कमर्शियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था जिसे अर्ली बर्ड के नाम से भी जाना जाता था। ओके, फिर देन 19 अप्रैल 1975 को इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम का ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा 1975 में किया गया था। 19 अप्रैल 1975 1975 को ये किया गया था। फिर नेक्स्ट, द फर्स्ट सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय यूएसए वाज एक्सप्लोरर 1 ऑन जनवरी 1958। पहला जो सैटेलाइट अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो लॉन्च किया गया था 1958 में, उसका नाम था एक्सप्लोरर 1। ओके, एक्सप्लोरर 1। फिर नेक्स्ट, ओके, सो अब नेक्स्ट है क्या कि जो द फर्स्ट वॉइस heard from space was that of US President Eisenhower, who recorded Christmas message that was transmitted back to Earth from SCORE satellite in December 1958। तो जो पहला जो वॉइस सुना गया था वो सुना गया था यूएस का प्रेसिडेंट आइज़नहोवर के का एक वॉइस था जो कि क्रिसमस का मैसेज था। उस क्रिसमस के मैसेज को ट्रांसमिट किया गया था पहली बार अर्थ पर स्कोर नाम के सैटेलाइट के द्वारा दिसंबर 1958। तो ये दिसंबर 1958 का ये पहला जो स्कोर सैटेलाइट था, ये सैटेलाइट के माध्यम से सबसे पहली बार किसी वॉइस को, किसी मैसेज को, वॉइस मैसेज को अर्थ पर भेजा गया था, ट्रांसमिट किया गया था। ओके, फिर नेक्स्ट हुआ क्या, 1975 में फर्स्ट सक्सेसफुल डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एक्सपेरिमेंट किया गया। 1975 में पहला सक्सेसफुल डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि यूएसए और इंडिया के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट 1984 में फर्स्ट डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट, यानी डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट किया गया, सीधा घरों तक क्या किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया, जो हम लोग यूज़ करते हैं वीडियोकॉन, DTOH एंड जो भी बहुत सारे हम लोग एयरटेल है जो डिश एंटीनाज हैं उनका यूज़ करते हैं। तो वही डायरेक्ट टू होम जो पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया 1984 में, सो वो किया गया था जापान के द्वारा, सबसे पहली बार किया गया था। तो ये कुछ हिस्ट्री हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सिंपल सा ही है तो आप इसे याद रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हाउ डज सैटेलाइट वर्क, सैटेलाइट कैसे काम करता है। ओके, सो सैटेलाइट काम करने के लिए क्या होता है, पहला जो है क्या, एन अर्थ स्टेशन सेंड्स अ मैसेज, एक अर्थ पर स्टेशन होता है, वो मैसेज को भेजता है सैटेलाइट पर। ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो यहाँ पे एक अर्थ स्टेशन होता है, वो अर्थ स्टेशन क्या करता है, मैसेज को, सिग्नल को भेजता है उस सैटेलाइट को, जिसे अपलिंक कहा जाता है। ओके, इसको याद रखना है कि अपलिंक क्या है, जब वो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मैसेज को या सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम, क्या करता है, टू द सैटेलाइट, तो ये कहता है अपलिंक कहलाता है। एंड सेकंड फिर क्या होता है, ये अब सैटेलाइट उस सिग्नल को कैच करके अब फिर वो दूसरा सिग्नल भेजता है नेक्स्ट दूसरे वाले अर्थ स्टेशन पर, जिसे कहा जाता है डाउनलिंक। ओके, तो सैटेलाइट रिसीव एंड रीट्रांसमिट सिग्नल्स बैक, जिसे कहा जाता है डाउनलिंक। सैटेलाइट रिसीव करता है सिग्नल को एंड देन फिर से उसको ट्रांसमिट करता है, उसे डाउनलिंक करते हैं। तो अपलिंक हो गया अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को भेजना, फिर सैटेलाइट से अर्थ को भेजना कहलाता है डाउनलिंक। फिर नेक्स्ट अदर्स अर्थ स्टेशन रिसीव मैसेज इन यूजफुल स्ट्रेंथ था, अलग अलग एरिया में अलग अलग स्ट्रेंथ पर इसे कैच किया जाता है, इस सिग्नल्स को पकड़ा जाता है और देन फिर क्या कहता है, इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अगर मान लो
जैसे डीडी नेशनल है, उसका जो प्रसारण किया जाता है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो अर्थ स्टेशन से पहले सैटेलाइट को भेजा गया, फिर सैटेलाइट से फिर अर्थ स्टेशन पर आए, अलग अलग अर्थ स्टेशन पर आए, और उसके बाद फिर उसे ब्रॉडकास्ट एयर फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। ओके, सो वो काम करता है उस तरह से वो। फिर यहाँ पर है कि मेन जो अर्थ स्टेशन है वो इंडिया में दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में एंड शिलोंग में है। तो इन जगहों पर मेन अर्थ स्टेशन इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। जो मेजरली जो मुख्यतः जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं एंड साइंटिफिक सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये 4 तरह के मेजरली मुख्यतः ये सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, सो आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं कि दे आर यूज्ड इन अ सच एप्लीकेशन आर टीवी ट्रांसमिशन, मिलिट्री एप्लीकेशंस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। यानी ये इसका मुख्यतः काम होता है, जनरली इसका वर्क जो होता है वो होता है फॉर द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए इसका काम होता है। और ये चाहे टीवी का ट्रांसमिशन हो, मिलिट्री का ट्रांसमिशन हो, मिलिट्री में किसी प्रकार के संदेश को, किसी प्रकार के मैसेज का ट्रांसमिशन हो, या किसी कमर्शियल पर्पज से कम्युनिकेशन किया जाना हो, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आते हैं। करेक्ट, मोर देन 114 नेशंस आर इंटरकनेक्टेड वाई इंटेलसैट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, इंटेलसैट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि एक इंटरनेशनल सैटेलाइट है जिससे क्या है 140 से भी अधिक जो देश है, नेशंस हैं, वो सभी इससे जुड़े हुए हैं, ताकि कंप्यूटर डेटा का, टीवी सिग्नल्स का, इस सारी चीज़ का यानी कम्युनिकेशन करने में, आपस में एक देश दूसरे देश से कम्युनिकेशन करने के लिए इस सैटेलाइट का, इंटेल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है वेदर सैटेलाइट। तो वेदर सैटेलाइट है यानी मौसम वाले सैटेलाइट्स हैं, तो मौसम वाले सैटेलाइट्स हैं, दिस सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर प्रिडिक्शंस फॉर टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ क्लाउड्स। तो जो वेदर का, मौसम का जो फोरकास्टिंग करना है, प्रिडिक्शन करना, उसको करने के लिए ही इस सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। ये फोटोग्राफ से ही वेदर सैटेलाइट ही है जो फोटोग्राफ्स लेते हैं क्लाउड्स का, कहाँ पर बाढ़ आने वाली है, क्या तूफान आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें इसी वेदर सैटेलाइट्स के माध्यम से किया जाता है। टाइरोस, TIROS, टाइरोस फर्स्ट वॉज द फर्स्ट वेदर सैटेलाइट। टाइरोस फर्स्ट, ये पहला वेदर सैटेलाइट था। और भी कुछ वेदर सैटेलाइट्स हैं जैसे निम्बस है एंड मेटोसैट है, ये 2 भी वेदर सैटेलाइट है। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ क्रॉप्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स, अंडरग्राउंड कंडीशन ऑफ सॉइल etc। यानी ये रिमोट सेंसिंग पर काम करने वाले हैं, यानी इससे किसी जगह का लोकेशन, खासकर किसी जगह पर क्रॉप्स का हालत क्या है, क्या कितनी बर्बादी हुई है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है, मिनरल्स है, कैसे मिनरल्स है, सॉइल का कंडीशंस क्या है, तो इस तरह की चीज़ों को पता किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है जिसे GIS सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सैटेलाइट्स भी होते हैं। तो इंडिया में है, इंडिया का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है IRS, इंडियन सैटेलाइट IRS एक सैटेलाइट है जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ओके, तो ये सारे हो गए सैटेलाइट्स हो गए। अब आते हैं साइंटिफिक सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो ये साइंटिफिक सैटेलाइट्स होते हैं, दिस सैटेलाइट्स आर रिलेटिवली सिंपलर एंड ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये एक ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता है, और एक सिंपल से सैटेलाइट्स होते हैं, और इसका लाइफ स्पैन इसलिए ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि इनको बनाया जाता है किसी खास पर्पज़ से बनाया जाता है, और वो पर्पज़ पूरा होते ही इसका यूज़ खत्म हो जाता है। तो दे आर यूज टू कैरी आउट द वेरियस साइंटिफिक स्टडी, जो भी साइंटिफिक स्टडीज़ है, जैसे मंगल पर जीवन का पता लगाना, चंद्रमा पर, मून पर, तो इस तरह के जो वहाँ पर जो सैटेलाइट्स भी जो भेजे जाते हैं दैट इज कॉल्ड क्या होते हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, सो इंडिया का जो पहला जो साइंटिफिक सैटेलाइट था वही था आर्यभट्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है जो सैटेलाइट्स है, उन सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है, जो अधिकतर जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इन अ स्पेस सैटेलाइट्स मोर इन अ सर्टेन स्पेसिफिक पाथ, दिस पाथ्स आर कॉल्ड ए ऑर्बिट। अलग अलग कंट्री अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट्स को ऐसे क्या करते हैं, ऑर्बिट में उनको
पर स्थापित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। और वो जो पाथ होता है दैट इज कॉल्ड क्या होता है, वो ऑर्बिट होता है। वो ऑर्बिट क्या होता है, अर्थ का ही ऑर्बिट होता है और उसी के चारों तरफ वो भी चक्कर लगा रहे होते हैं। ओके, सो जो सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो 3 तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। एक होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट है LEO, एक होते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं, और एक होते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट होते हैं। तो ये 3 तरह के ऑर्बिट हैं जहाँ पर सैटेलाइट्स को स्थापित किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। अब आते हैं कुछ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर याद कर लेना कि ये कुछ यहाँ पर 10 आपके सामने सैटेलाइट्स है। और ये सैटेलाइट्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी और एकेडमिक सैटेलाइट, यानी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये सारे सैटेलाइट्स बनाए गए हैं, जिसे इसरो के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया। ओके, सो यहाँ पर है सबसे पहले कलम सैट। ओके, कलम सैट V2 है जो कि 24 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है न्यू सैट 23 जनवरी 2017 को। फिर है पाई सैट जिसे 26 सितंबर 2016 को वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है प्रथम जिसे 26 सितंबर 2016 को किया गया। फिर है स्वयं इसी से क्या आते हैं, स्वयं प्रभा के 32 चैनल्स आते हैं। और स्वयं ये प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। सो स्वयं का जो है वो है 22 जून 2016 को। फिर है सत्यभामा सैट, ये है 22 जून 2016। फिर है जुगनू है 12 अक्टूबर 2011। फिर SRM सैट है 12 अक्टूबर 2011। नेक्स्ट है स्टूड सैट, ये है 12 जुलाई 2010। और नेक्स्ट है अनु सैट 20 अप्रैल 2009। तो ये कुछ 10 यहाँ पर आपके सामने सैटेलाइट्स हैं जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए इनसे लॉन्च किया गया है, जो कि किसी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इन सभी को लॉन्च किया गया। ओके, तो ये कुछ आपके सामने सैटेलाइट्स हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करना या इंस्टाग्राम पर कमेंट करना। और साथ में फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर मैं इसे इसका PDF अपलोड कर दूंगा। ओके, सो आई होप आपका दिन अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी होती रही। थैंक यू वंस अगेन।